रूसो क्या करता है, जिस तरह से हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वो फाइनल वो जो सॉवरेनिटी, वो सॉवरन उसके कॉन्ट्रैक्ट में कौन था? हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट में सॉवरन कौन था? मोनार्क कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरन। रूसो के कॉन्ट्रैक्ट में सॉवरन कौन होगा? कम्युनिटी खुद। कम्युनिटी इटसेल्फ क्या होगी? सॉवरन होगी। रूसो के लिए कम्युनिटी ही लेजिस्लेट करेगी और कम्युनिटी क्या करेगी? ओबे करेगी। क्या करेगी? जब वो उस लॉ को बनाएंगे तब वो एक्टिव फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? जब वो लॉ को फॉलो करेंगे तब वो क्या होंगे? If community is in passive form, then it is called state. If it is in active form, then it's called sovereign. जब पैसिव एक्टिव फॉर्म में होगा तब क्या होगा? सॉवरन होगा। जब लॉ बनाएगा तब वो क्या होगी? कम्युनिटी सॉवरन होगी। और जब वो खुद ही इस लॉ को फॉलो करेगी तब वो क्या होगी? स्टेट भी होगी। और कैसे? यहाँ पे वो जर्नल विल की बात करता है। किस चीज़ की? जैन जॉक रूसो कहता है कि यार ह्यूमैनिटी नेचुरली जो है ना, वो वर्चुअस की तरफ जाती है, लेकिन ये जो सोसाइटी के अंदर ये जो वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत खिलाफ था। किस चीज़ के खिलाफ था? लेकिन सोसाइटी उसे करप्ट बना देती। एक इंसान को नेचुरली तो वर्चुअस होता है, लेकिन सोसाइटी तो वो उसको क्या बना देती है? करप्ट। Humanity is naturally virtuous but is corrupted by society, and although man is born free, the laws imposed by society condemn him to a life in chains. सुना है ऐसे भी है, man is born free but condemned to chains. इसने कहा कि इंसान जो होता है कुदरती तौर पर वो मतलब उसके नेचर में अच्छाई होती है। क्या होती है? लेकिन सोसाइटी उसको क्या कर देती है? करप्ट कर देती है। वो पैदा तो एक आज़ाद इंसान होता है। क्या होता है? लेकिन सोसाइटी के जो लॉज होते हैं, जो मॉरलिटी के सूरत में होते हैं, जो दूसरे एक्चुअल लॉज के सूरत में होता है, जो एक्सपेक्टेशंस के सूरत में होते हैं, वो आपको क्या कर देती है? बाउंड कर देती है। आपके लिए वो एक चेन्स की तरह काम करती है। इसका ये समझ आ गया? तो इसके लिए जर्नल विल का क्या मतलब है? ये जो मेजॉरिटी का जो विल है, नींद आ रहा है? मेजॉरिटी का जो विल है वो क्या है? वो एक जनरल विल। कुछ चीज़ें कम्युनिटी में ऐसी होती है जिस पे सब भी इत्तेफाक करते हैं। क्या करते हैं? सब इत्तेफाक। वही क्या है? will of society is particular, but there are some things on which whole community agrees. Form law on those wills on which community agrees. जिन चीज़ों पे कम्युनिटी एग्री करती है उन चीज़ों पे क्या बनाया जाए? लॉ बनाया जाए। It means law made by will of community is being made because of तो रूसो के लिए जो था वो फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम वो सबसे मेन चीज़ है। क्या? फ्रीडम। उस पे ये सवाल हुआ जब आप ये कह रहे हो कि ये कम्युनिटी का लॉ आप दूसरों पे भी इम्पोज, मतलब एक कम्युनिटी के मेजॉरिटी का लॉ आप किस पे इम्पोज कर रहे हो? माइनॉरिटी। ये तो फ्री विल के ख़िलाफ़, ये तो फ्रीडम के ख़िलाफ़।
इसने कहा जब एक कम्युनिटी पे लोग यकजा होकर इत्तेफाक से उस चीज़ पे लॉ बनाएंगे जिस पे वो एग्री करते हो, इसका मतलब है हर कोई अपनी ख्वाहिश को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है हर कोई क्या है, फ्री है। वो एक फ्री विल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब वो एक ऐसी चीज़ पे लॉ बनाएंगे जिस पे सबका इत्तेफाक, इसका मतलब क्या, हर कोई अपनी अपनी क्या ख्वाहिश क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए ये जो जर्नल विल है ये फ्री विल के अगेंस्ट नहीं है। सही है। वो जो मिनोरिटी होगा जो इस रूल को नहीं मानेगा उसका क्या होगा? हाँ, इसी के इस वजह से भी बड़ी तनकीद हुई कि यार ये तो वो जो लोग जो नहीं मानते वो उसका क्या है। उसने कहा इसको इग्नोर करो। इस तरह का हाँ। उसने कहा इन चीज़ों पे बनाओ जिन पे सब लोग एग्री कर रहे हैं, मेजोरिटी एग्री कर रहे हैं। मतलब एक जनरल मतलब एक क्या टैक्सेस होने चाहिए। एक दो बंदे एग्री ना करें मसला नहीं, लेकिन जो मेजोरिटी है उसको क्या करना है, एग्री होना चाहिए। उसके लिए जो था ना, ये जो होब्स का भी एक वो था कि यार प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता, तो जॉन लॉक का भी था। जॉन लॉक के लिए तो इंसान बड़ा वो था ना, अच्छा था, लेकिन जॉन लॉक के लिए एक मॉन्स्टर, ये होब्स के लिए। रूसो के लिए कि caveman was better than this materialistic man because he had absolute freedom। रूसो के लिए वो जो caveman था वो इस जो मौजूदा दुनिया के लोगों से वो क्या था, बेहतर था, क्योंकि वो फ्री, वो हर जगह जा सकता था, वो सब कुछ सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशन उस पर क्या थे, लागू नहीं हो रहे, जो caveman था। तब उसने कहा कि यार ये जो स्टेट की फॉर्मेशन क्यों हुई, जब तक इंसान केव में था तब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। क्या नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब इंसान केव से बाहर निकला, जब इंसान, तब उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की पहचान क्या हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी की पहचान हुई तो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से लोगों में डिस्प्यूट्स होने लगे। क्या होने लगे, इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इनको कम करने के लिए, इन ट्रबल्स को कम करने के लिए क्या वजूद में आया, गवर्नमेंट और स्टेट वजूद में। इस स्टेट और गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के जो राइट्स थे, जो फ्री लोग थे, उन पे क्या पाबंदियाँ लगा, उनको इनके राइट्स को क्या कर दिया, जब्त कर दिया। अभी जॉन क्या वो कहता है कि यार दो ही तरीके फ्रीडम हासिल करने की, क्या दो तरीके, या तो इंसान वापस उन्हीं केव्स में चला जाए, वो कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए। क्या बनाए, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो जो रूसो है वो बिल्कुल हॉब्स के जो वो उसको थॉमस हॉब्स को तो बिल्कुल ही रिजेक्ट करता है, लेकिन जॉन लॉक को कैटेगोरिकली मतलब रिजेक्ट करता है। वो रूसो कहते हैं ना तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने चाहिए। उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या, जो भी मैंने बताया, जनरल विल का और कम्युनिटी पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो रेफरेंडम टाइप नहीं होता, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रूसो के लिए ये भी बड़ा वापस थोड़ा और वापस सिरे से शुरू
जैसे मैंने कहा था कि ये ह्यूमैनिटी जो है वो बिल्कुल नेचुरली, वो ह्यूमन क्या है, नेचुरली वर्चुअस सोसाइटी इसको ये, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत खिलाफ थे। इसने कहा कि ये स्टेट का वजूद है, ये हमारी फ्रीडम जो ये लॉस्ट हुआ, ये किस चीज़ की वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। ये कहते हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहता ही क्यों है, वाई समवन वांट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका रीज़न ये रहता है कि यार एक तो इसका ये डिज़ायर रहता है, डिज़ायर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, डिज़ायर टू हैव मोर देन अदर्स, desire to dominate others by having more property than others, और ये है सेल्फ प्रिजर्वेशन की। ये दोनों क्या है, these desire to be recognized or to be respected cause enmity, then this feeling is replaced by envy and competition। ये जो डिज़ायर होता है ना, जिसको रिस्पेक्ट किया जाए, मुझे यही तो हमारे हम करते क्यों है, मतलब एक बड़ी गाड़ी दी, वो किया यार, गनमैन ये सब किस लिए, क्या कि मैं लोग रिस्पेक्ट करें। लेकिन इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एक एनवी लोग, बदनीयती लोगों में आ जाती है। क्या आ जाती है? बदनीयती आ जाती है। इसी बदनीयती के साथ कंपटीशन भी हो जाता है, बोलते मेरे पास भी हो, अगला बोलते हैं मेरे पास भी हो। इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों चाहता है? ताकि उसे इज्जत मिले, ताकि उसे रिकग्निशन मिले। इस चक्कर में क्या हो जाता है, कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशन से क्या आता है? बदनीयती आता है। इन सब चीज़ों से क्या आता है? एक स्टेट ऑफ वार हो जाती है। क्या हो जाता है? स्टेट ऑफ वार। Those who have property wants to get out of this, जिनके पास वो प्रॉपर्टी होती है वो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। क्या करें? प्रोटेक्ट करें। वो स्टेट ऑफ वॉर से बचना चाहते हैं। तब वो आते, इनके जो डोमिनेटेड लोग होते हैं, जो इनके मतलब जो गरीब होते हैं, उनको बताते हैं कि यार आते एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तब वो पुअर भी एग्री कर जाता है। क्या कर जाता है? ताकि उसकी ज़िंदगी महफूज रहे। और वो अमीर क्या चाहता है? ताकि उसकी प्रॉपर्टी महफूज रहे। समझ आ रहे हैं? तब जाके क्या बनता है, एक स्टेट और गवर्नमेंट आके बन जाती है। तो रूसो के लिए नज़दीक ये जो गवर्नमेंट इस तरह के हालात से हो के बनती हैं, वो बेसिकली इसको कंट्रोल कौन करता है? जो डोमिनेटेड क्लास होती है, वो इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये लोग जो होते हैं गवर्नमेंट को अपने स्टेटस को को मेंटेन करने के लिए क्या, और अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल गवर्नमेंट। फिर ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी इसमें होती है। क्या मेरी ज़िंदगी हो। ये जनरल विल का मैंने, जनरल विल का तो समझ आएगा ना, कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल लिविंग इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी, गुड फॉर ऑल टाइप्स। प्राइवेट विल, अभी विल के भी रूसो ने 3 टाइप्स की। एक है प्राइवेट विल। प्राइवेट विल क्या है? एक इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट, वो क्या चाहता है। एक है कॉरपोरेट विल। कॉरपोरेट विल का मतलब है कि स्पेसिफिक ग्रुप्स क्या चाहते हैं। एक है जनरल विल। जनरल विल वो है जिसमें एक पूरी की पूरी सोसाइटी जिसके साथ एग्री करती है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, अब ये तो हाँ अभी भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है वो में भी इन चीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही है उसके अगेंस्ट, लेकिन एज अ सोसाइटी लोग यही चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। मेजॉरिटी क्या चाहती है? ये क्या, अभी ये जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है के लिए जो एक लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू बना है लोगों का, एक जनरल विल बनी है कि नहीं ये कम होना चाहिए। ये क्या है? एक जनरल विल। समझ आ गया?
और जनरल विल का मतलब क्या है, वो तो मैंने समझा कि लोग जब अपने आप को फॉलो करते हैं, अभी सब चाहते हैं कि यार ग्लोबल वार्मिंग ना, मिसाल के तौर पर, तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को, और मेजॉरिटी यही चाहती है, तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, अपने आप को फॉलो कर रहा हूँ, अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये जो रूसो था इसने कहा कि यार इंसान में एक हायर सेल्फ होता है जिसमें द वन हु इज़ गाइडेड बाय हायर सेल्फ इज़ एक्चुअली फ्री। इसने भी फ्रीडम की भी वो कि एक्चुअल में फ्री है। The one who is guided by higher free is guided by higher self is actually free. तो वो जो हायर सेल्फ है रूसो के लिए एक्चुअली में वही जनरल विल है। वो क्या है, जो दूसरों का भला चाहता है, जो अच्छाई चाहता है, जो माशरे में बिल्कुल जो ये चाहता है कि माशरे में अच्छाई हो, वो क्या है, उसकी हायर सेल्फ। और जो बेसिकली जर्नल विल है वो बेसिकली क्या है कि किसी शख्स की वो हायर सेल्फ है। तो रूसो के लिए सॉवरन कौन है, जनरल विल। क्या, बाय फॉलोइंग जनरल विल वी विल फील फ्रीडम। फ्रीडम बिगिंस with the law। ये पता नहीं चला। और ये कहता है कि जो लोग इस जनरल विल के अगेंस्ट, जो लोग एक जनरल विल को फॉलो नहीं करते हैं, उनको कंपेल किया जा सकता है बाय फोर्स टू फॉलो दिस जनरल विल। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो जब इस जनरल विल को फॉलो करते हैं एक्चुअली में वो रियल फ्रीडम को फॉलो, उनको ये पता नहीं है वो एक्चुअली में क्या करे। जनरल विल को जब वो फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें सब की भलाई है, क्या करें एक्चुअल में ही वो रियल फ्रीडम। जब वो उसको फॉलो करता है तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है, अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहा है। और जो जनरल विल है एक है एब्सोल्यूट, मतलब इसका अगेंस्ट कोई नहीं आ सकता। तो ये जो लोग होंगे ये लॉ एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएंगे जनरल विल को इम्प्लीमेंट करने की। तो गवर्नमेंट भी होगी, लोग गवर्नमेंट भी बनाएंगे, लेकिन उसका काम क्या होगा, सिर्फ उस जनरल विल को इम्प्लीमेंट करना। गवर्नमेंट एज एजेंसी टू इम्प्लीमेंट जनरल विल, सिर्फ उसके पास ये इख्तियार होगा कि जनरल विल को इम्प्लीमेंट किया जाए। रूसो जो था, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, क्योंकि उसके मुताबिक लोग जब वोट देते हैं और किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तब लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। किस पे? रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारा। हाँ, तब इससे क्या, इसका मतलब क्या है, ये जो लोग हैं वो फ्री नहीं है क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंड, हाँ ना, उस पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल आर फ्री ओनली व्हेन दे वोट। व्हेन दे वोट दे आर फ्री एंड देन दोज हु रिप्रेजेंट्स देम आर फ्री, दे आर नॉट, दे आर देन बाउंडेड। समझ आ गया? हाँ, ये जनरल